भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान। गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। ज्ञानदायिनी मां शारदे, माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय निदेशक जी एवं प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी अग्रज एवं अनुज भाइयों, आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। मैं आप सभी को हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र का अर्थ। रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका अर्थ है लोगों से संबंधित, अर्थात रिपब्लिक कुछ ऐसा है जो लोगों से जुड़ा है। अगर हम इसके हिंदी रूप को समझें तो गण का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है सिस्टम, अर्थात लोगों का सिस्टम। अर्थात रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है, और इसे बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु रिपब्लिक की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, आपने सुपर 30 का ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। परंतु पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वह काबिल हो या नहीं। वास्तव में आज भी कई अरबियन और अफ्रीकन देशों में मोनार्ची यानी राजतंत्र है, किंतु 500 BC के आसपास रोमन्स ने उन पर सैकड़ों सालों से राज कर रहे इत्रस्की राजाओं से मुक्ति पाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती थी, और जो उनकी ओर से राज कर रहे थे, यानी कि कोई अकेले व्यक्ति जैसे कि कोई राजा नहीं था जिसके पास अनंत शक्तियाँ हों। और आगे चलकर पूरी दुनिया के देशों ने इस सिस्टम को अपनाया, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। परंतु क्या कह देने भर से कोई देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं। इसके लिए आवश्यकता है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बनाया गया था चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा हो, परंतु उनसे भी बढ़कर हो, जो न्याय का आधार हो, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करें। इसके लिए आज़ादी मिलने से पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु अभी संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं, और लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 तय की गई, क्योंकि ठीक 20 साल पहले इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है। ये स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती के अलावा मनाया जाने वाला हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी उत्सव है स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह का तिलक करने का, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक का नमन करने का, एवं अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने जान न्यौछावर करने वाले गुमनाम शहीदों का वंदन करने का। 26 जनवरी अवसर है फख्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं गणतंत्र है। 26 जनवरी अवसर है सीना तान कर खड़े होने का एवं गर्व से जन गण मन गाने का। अंत में अपने देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर जवानों का नमन करते हुए मैं आप सभी को हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूं, अपने देश की मिट्टी का मैं गुणगान करता हूं। है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं, बस यही अरमान रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक, चलो।